अगर ये रमज़ान आखिरी रमज़ान हो, ये सवाल आम नहीं है। ये वो सवाल है जो इंसान को अंदर से हिला देता है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हमारे पास वक्त है, हमारे पास बहुत वक्त है। अगला साल है, अगला रमज़ान है, अगली तौबा है, अगली मौका है। लेकिन क्या वाकई किसी ने लिख कर दिया है कि अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में होगा, अगला साल हमारी ज़िंदगी में होगा? ज़रा आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। ये सहर तुम्हारी आखिरी सहरी है। ये इफ्तार तुम्हारी आखिरी अफ्तार है। ये कुरान की तिलावत तुम्हारी आखिरी तिलावत है। ये तरावीह तुम्हारी आखिरी क़ियाम की रात है। दिल की धड़कन तेज़ हो गई ना? यही तो हकीकत है जिससे हम भागते हैं। हम रमज़ान को कैलेंडर का महीना समझते हैं, हालांकि ये हमारी सोच और हमारे रूह का इम्तिहान है। ये आखिरी रमज़ान है, तो क्या हम वैसे जी रहे हैं जैसे एक जाने वाला जीता है, या वैसे जैसे हमेशा रहने वाला जीता है? देखिए, फ़र्क बहुत बड़ा है। जाने वाला हर लम्हा संभल कर जीता है, हमेशा रहने वाला हर लम्हा ज़ाया करता है। सोचे, अगर ये आखिरी रमज़ान है तो आप किससे माफ़ी मांगना चाहोगे? किसी को गले लगाना चाहोगे? किसी को फ़ोन करना चाहोगे? किसी से कहना चाहोगे कि मुझे माफ़ कर दो? कितनी नाराज़गियाँ हैं जो हमने दिल में छुपा रखी हैं। अगर वक्त ख़त्म हो जाए तो ये अना, ये गुस्सा, ये ज़िद या खामोशी किस काम की? अगर ये आखिरी रमज़ान है तो क्या हमारी नमाज़ें वैसी हैं जैसी होनी चाहिए? क्या हम फजर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये आखिरी फजर हो? क्या हम सजदा ऐसे कर रहे हैं जैसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा? या हम जल्दी में हैं जैसे हमारे पास सालों का ज़हीरा है? हमें लगता है कि मौत जो है वो बूढ़ों के लिए है, बीमारों के लिए है, हादसा किसी और के लिए है। लेकिन कब्रिस्तान में जाकर देखें, वहाँ उम्र की कोई तरतीब नहीं है। वहाँ ख्वाब अधूरे पड़े हैं, वहाँ मंसूबे ख़त्म हो गए हैं, वहाँ अगले रमज़ान का इंतज़ार करने वाले भी सो रहे हैं।